हे मेरे महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर से दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए आपने हमें दिया परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा से हम भर कर प्रभु तेरी आराधना स्तुति को गाए प्रभु यीशु मसीह, तेरी बड़ाई की है प्रभु यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना इस समय हमारे दिल मन को अब तैयार करना, इन वचनों को जो हम सुनने वाले हैं परमेश्वर, अपने वचनों से हम सभी से बातें करना और हम सभी को सिखाना। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया कहो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह से कहो कि आज मैं परमेश्वर के वचन से सुनने वाला हूँ। पड़ोसी से बोलो, क्या आप खुश हो यहाँ पर आकर? एक दूसरे को देखकर बोलो, आप बहुत सुंदर हो। परमेश्वर के लोग सुंदर होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या किया ना, संसार से निकाल कर ना उस स्थान पर दिया, जो स्थान पर रखा, और आज वो हमको यहाँ पर ना रखा ताकि हम उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके, उसकी जय जयकार कर सके। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। उसका प्रेम है जो आज हम यहाँ पर आए। उसको प्रेम को क्या करो ना, हमेशा उसके लेकर चलते रहो। परमेश्वर के वचनों को जब स्मरण करोगे तो एक दूसरे के अंदर हमेशा प्रेम होगा, हमेशा परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहेंगे। और आज के वचन में जाएंगे हम लोग ना, समय बहुत कम है हमारे पास। गिनती का किताब 22 अध्याय वचन 21 से 35 तक मैं पढ़ूंगा। मगर इस कहानी में ये 22 अध्याय, जब पूरा कहानी, जब पूरा 22 अध्याय का जब पूरा पढ़ोगे तब जाकर इस कहानी को आप समझ पाओगे। मगर मैं कुछ हिस्सा सिर्फ आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर दो जन हैं। एक है बालाक राजा जो मोआब का राजा है, रहने वाला और राजा है, और एक बिलाम है। और एक बिलाम वो है जो परमेश्वर का सेवक है। और बिलाम वो है परमेश्वर का भविष्यवाणी करता था। भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर का चुना हुआ ना सेवक है। और वो किसी को भी आशीष अगर बोलेगा तो उनके घरों में आशीष होगा, समझ रहे? और किसी को अगर श्राप बोलेगा तो उनके घर में श्राप आएगा। आप ध्यान दो यहाँ पर दो चीजों के बारे में ना, एक तो परमेश्वर का वो सेवक है और वो किसी को भी अगर श्राप देगा, श्राप का मतलब समझ में आ रहा है ना? श्राप का मतलब क्या है? बद्दुआ है ना, उसका नाश हो जाए, उसका जीवन खराब हो जाए। मगर ये बालाक, देखो यहाँ पर दो नाम है ना, बालाक और बिलाम। ये दोनों थोड़ा सा आपको समझने में ना थोड़ा कंफ्यूज होएगा, मगर आपको ध्यान रखना है। बालाक जो है ना मोआब का राजा है, और बिलाम जो है परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का सेवक है। और यहाँ पर जो बिलाम है ना, वो उसके पास है ना, बालाक राजा ने क्या किया, उसके पास संदेश भेजा कि मुझे इजराइल के लोग जो रहने वाले हैं, जो प्रबल होते हैं और उनसे मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, उनको तुझे क्या करना है? श्राप देना है। और इस श्राप देने के बारे में जब बोला तो बिलाम ने बोला कि जो मेरा परमेश्वर मुझे बोलेगा मैं वही ना काम करूँगा। तो यहीं पर ठहरे रहे। और उसके बाद में कुछ वचन को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ना, 21 में 22 का 21 में कहता है, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिम के संग चल पड़ा। यहाँ पर कौन जा रहा है ना? बिलाम जो है ना, उस परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे जो मैं बोलूँगा वही काम करना। मगर यहाँ पर जो बालाक राजा है, बालाक राजा ने उसको क्या किया ना, लालच दिया, तुझे बहुत सोने दूंगा, बहुत सारे चीजें दूंगा ना। वो सोने चांदी को देने के द्वारा ना उसका मन क्या हो गया? भटक गया। और यहाँ पर वो क्या किया? अपनी गदही को लेकर बिलाम क्या किया ना, वहाँ उस देश में चल पड़ा। तो देखो क्या कहता है, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिम के संग क्या किया? चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप क्या हो गया? भड़क उठा। समझ रहे? कहानी को समझ में आ रहा है अभी ना? कहता है कि उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप क्या हो गया? भड़क उठा। और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। कौन यहाँ पर आ गया? अभी परमेश्वर का दूत खड़ा हो गया, क्योंकि जो
बिलाम है परमेश्वर के विरुद्ध जाकर निकल पड़ा है आशीष देने के लिए, जो परमेश्वर ने उसे पहले से आशीष दिया है। इजराइल के लोगों को पहले से आशीष दिया है, और बालाक राजा के कहने पर उसको लालच देने के द्वारा ना अपना गदही को लेकर क्या किया, चल पड़ा। और चलने के द्वारा वहां पर कौन दिखाई दिया, परमेश्वर का दूत दिखाई दिया। हाँ, और परमेश्वर का दूत सवार होकर उसके संग रोक कर उसके मार्ग को क्या किया, रोक कर खड़ा हो गया, और वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। ध्यान दो, यहाँ पर गदही ने क्या देखा, नंगी तलवार लिए हुए परमेश्वर का कौन है, वो दूत है। वो मारने के लिए किसको आ रहा है, बिलाम राजा को, बिलाम को, जो परमेश्वर का सेवक है, और परमेश्वर के विरुद्ध ये क्या कर रहा है, काम करने के लिए जा रहा है। इसके लिए गदही क्या किया, गदही ने परमेश्वर के दूत को देख लिया, मगर बिलाम जो परमेश्वर का सेवक है वो देख नहीं पाया। और उस समय वो क्या किया ना, मार्ग से भटक कर क्या किया, वो दूसरी जगह चली गई। और आगे कहता है खाई में चली गई। फिर 24 में कहता है, तब यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से क्या हो गया, दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। और वह यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। किससे मारा, लाठी से। अब ध्यान दो, यहाँ पर गदही परमेश्वर के दूत को देखकर अपने बिलाम को क्या कर रहे है ना, बचा रही, मगर ये क्या कर रहा है ना, उसको ना लाठी से क्या कर रहा है, मार रहा है। मगर आगे देखिए क्या कहता है 28 में, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। क्या किया, कौन खोला, हाँ, यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। आपने कभी सुना गधा बात करते हुए? यहाँ पर ध्यान दो, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना होगा, गधे को भी इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर गदही ना बिलाम राजा को बचाने के लिए नंगी तलवार जो दूत खड़ा था उसको मारने के लिए और उसको बचाने के लिए कहाँ चली गई, वो ना मार्ग से भटक गई और गली में क्या हो गए, दब गए, ताकि वो क्या हो जाए, उठ ना सके। बिलाम राजा उठ ना सके, आगे जा ना सके। मार्ग पर खड़ा है, वो आगे जा ना सके क्योंकि उसको मारने के लिए दूत खड़ा है। मगर यहाँ पर बिलाम क्या कहता है ना, कहता है कि तब यहोवा ने कहा ना, गदही का मुंह खोल दिया और क्या कहा, वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। गदही क्या बोलती है कि मैंने तेरा क्या काम किया, तेरे को क्या मैंने तेरा बिगाड़ा कि तूने मुझे 3 बार मारा। मगर आगे कहता है ना, बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता ना। यहाँ पर बिलाम क्या बोल रहा है, अगर मेरे हाथ में अगर तलवार होता तो मैं तुझे क्या करता, मार देता। मगर गदही ने देखो क्या कहता है, गदही क्या कहती, इसमें गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। गदही क्या बोल रही कि बचपन से मैं तुझे लेकर गधे पर अपने बिठाकर तुझे घुमाए, कभी मैंने तुझसे बोला नहीं, बोला ना। और आगे कहता है 31 में, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें क्या कर दी, खोल दी। कौन खोला, यहोवा ने बिलाम परमेश्वर का सेवक का क्या किया, आंखों खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर क्या हो गया, वो दंडवत किया। अब क्या किया, परमेश्वर के दूत को देखकर क्या किया, जान गया कि ये मेरा परमेश्वर है। ये क्या किया, उसके ऊपर पास आकर दंडवत हुआ। आगे कहता है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा ना। परमेश्वर पूछ रहा कि तूने
गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने में मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। क्या करता है? मैं तेरे सामने इसलिए आया कि तू क्या कर रहा है? उल्टी चाल चल रहा है, मेरे विरोध जाके काम करने के लिए जा रहा है। और कहता है, और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो तू निसंदेह मैं अब तक तुझे मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। ना परमेश्वर क्या बोल रहा है उसका ना, अगर ये गदही ना अगर मार से भटक नहीं जाती तो निसंदेह मैं तेरा क्या हो जाता, मर्डर कर देता। और आगे कहता है उसको क्या करता है? जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया। क्या किया है? मैंने पाप किया। कौन बोल रहा है यहाँ पर? बिलाम। बिलाम की आंखें क्या हुआ? परमेश्वर ने खोल दिया और कहता पाप किया, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि अपना यीशु मसीह तो है नहीं, परमेश्वर तो नहीं है नहीं, हम अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, वो बम्बई वाली भाषा है ना, हम अपना काम कर लेता हूँ। मगर परमेश्वर क्या किया ना, उसके सामने आके खड़ा होगा और उसने क्या बोला ना, मुझे पता नहीं था मगर कि तू मेरा सामना करेगा। और फिर कहता है इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ ना। क्या कहता है? अगर तुझे लगता है तो मैं ना लौट जाता हूँ। और 35 में कहता है, यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। बिलाम को क्या कहा परमेश्वर ने? जो मैं तुझसे बोलूंगा वही बातें जाके उसको बोलना है। और तब बिलाम बालाक के हाकिम के संग क्या हो गया? वो चला गया। हालेलुया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बालाक राजा है ना, बालाक जो है जो एक राजा है मोआब का रहने वाला, और बिलाम जो है परमेश्वर का सेवक है। कहानी समझ में आ गया आपको ना? यहाँ पर गदही के मुंह को कौन खोला? यहोवा ने ना। और क्या बोला ना? क्या बोला ना? परमेश्वर क्यों ना गदही के मुंह को परमेश्वर ने क्यों ना इस्तेमाल किया? परमेश्वर गदही के बच्चे को क्या किया? इस्तेमाल किया और उसको बोलने के लिए कहा ना। आज मेरा संदेश का शीर्षक यही है, परमेश्वर बोलता है। समझ में आया आपको? कौन बोला वहां पर? परमेश्वर ने एक गदही के बच्चे को इस्तेमाल किया अपने सेवक को की जान बचाने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा था, वो काम करने के लिए जा रहा था। और परमेश्वर ने क्या किया ना, वहां पर बोला। कौन बोला? गदही को मुंह से बोला ना, और उसके जीवन को बचाया। आज परमेश्वर बोलता है और वो क्या करता है? सुनता है। क्या परमेश्वर बोलता है हमें तो क्या हम सुनते हैं? क्या आप सुनते हो? क्या हम लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? क्योंकि परमेश्वर जब पूरी दुनिया को बनाया, सृष्टि को बनाया, पहला दिन परमेश्वर ने क्या सिर्फ बोला। आप ध्यान दो ना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित हुआ की किताब में सिर्फ परमेश्वर बोला है और परमेश्वर ने क्या किया? उस कार्य को पूरा भी किया। और ये परमेश्वर जब गदही के बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है तो आज हमें और आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? आज वो परमेश्वर कहता है कि मैं सिर्फ बोला और पृथ्वी क्या हो गई? दुनिया में बन गई ना। इंसान बोलेगा कि संसार के लोग क्या बोलते हैं ना, इंसान किससे आया? बंदर से आया। और हमें पता है ना, बंदर से आते तो हमारे क्या होता? कुछ होता, कुछ है नहीं ना। और परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाना? अपने हाथों से। आप ध्यान दो, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बोला चांद अंधेरा क्या हो जाए? उजाला हो जाए, और पृथ्वी चांद हो जाए ना, आसमान बन जाए। हर एक चीजों को परमेश्वर ने बोला और सारी चीजें 6 दिन में पूरा हो गया। और छठे दिन परमेश्वर ने क्या किया? हमें और आपको किससे बनाया? अपने हाथों से। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर ने आपको हमें अपने हाथों से बनाया और वो क्या किया हमें ना, वो उसने सिर्फ बोला और आज ना इस संसार में ना हम सारी चीजों को देखते हैं। पर आपको हमको इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर की आवाज को क्या करें? सुन पाए, समझ पाए कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। यीशु मसीह इस दुनिया को बनाने वाला सृष्टि करता, जो हमारे पाप को, हमारी बुराई को, हमें नर्क जाने से, हमें अंधकार से, हमें नया जीवन देने के लिए परमेश्वर ने स्वयं
अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम और आप क्या हो सके, बच सके और हमारा जीवन क्या हो जाए ना, अनंत काल का जीवन हम प्राप्त कर पाए। हमें क्या करना है ना, रोमियो का 10 अध्याय 9 और 10 में कहता है कि विश्वास आपका क्या होगा ना, क्या कहता है रोमियो का 10:9-10 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर ले, क्या करना है, मुंह से अंगीकार करना, और अपने मन से क्या करना है, उसे विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। यीशु मसीह मरे हुए में से क्या हो गया, जी उठा। ये क्या है, हमें किसी ने हमें बोला ना, यीशु मसीह की बातों को किसी ने आके आपको बताया, यीशु पर क्या करो, आप विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह ही इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है और उसने ही इस दुनिया में जन्म लिया मरियम के द्वारा, और उसी ने इस दुनिया में आकर हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, और मरने के बाद तीसरे दिन क्या हो गया, वो क्या हो गया, इस आदमी को क्या हुआ, जी उठा। और उसी को क्या करे, उसके नाम पर विश्वास के द्वारा हमने क्या पाया, उद्धार पाया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है, अंगीकार किया। अगर अच्छा इंसान बनने के लिए परमेश्वर ने क्या किया हमें ना, उसके पीछे चलने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर ना, मुंह से अंगीकार करना और मन से उसे क्या करना, स्वीकार करना। और स्वीकार हम कैसे करते हैं ना, हमें यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए। हमने देखा उस कहानी में है ना, बालाक राजा जो अपना दिमाग लगाने के लिए है ना, वो बिलाम को चुना कि उसका काम हो जाए, क्योंकि वो जीत नहीं पा रहा था, इसके लिए उस राज्य को जीतना चाहता था। और उसने क्या नहीं किया, बहुत सारे लालच किया और उसका मन को क्या किया, भटका दिया। मगर किसको इस्तेमाल किया, एक साथ में बोलो, किसको, आवाज नहीं आ रहा है, 1 2 3, आवाज नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं ना। एक गदही को परमेश्वर कहता है ना, गदही के मुंह को खोला और उसने बोला ना कि तू मुझे क्यों मार रहा है, क्या मैं तेरा ना बचपन से तुझे मैं गदही पे लेके घूमता था, और मगर बिलाम क्या बोलता है ना, तू मेरे साथ में नटखटी कर रही है, मतलब नखरा कर रही है ना, और मार्ग में से मुझे भटका रही। मगर उसके जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसके मुंह को खोला, और वो सब, जब गदही ने जो सब को बोला, और उसका जीवन क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। एक ही चीज है कि दूसरा कुरिन्थियों का 4:13 में कहता है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है ना, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, तो परमेश्वर की आत्मा कौन सी है, वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपने जो विश्वास किया उसके द्वारा ना आपने पाया। और जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आपने विश्वास किया तो आपने क्या किया, बोला। क्या बोला कि सो हम विश्वास करते हैं इसलिए हम क्या करते हैं, बोलते हैं, है ना। आज आपने विश्वास किया है और यीशु मसीह का आत्मा है, और वही आत्मा हमें क्या करता है ना, लोगों के पास सुसमाचार सुनाने के लिए क्या करता है, बोलने के लिए बोलता है। हमारे मुंह में परमेश्वर का वचन वो आग की तरह, जब वचन आपके मुंह में होगा और जब आप बोलोगे तो परमेश्वर का सामर्थ निकल कर आएगा, और वो क्या होगा ना, लोग, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। आपके मुंह से किसी के लिए ना प्रार्थना करना, वो शब्द अगर निकलता है, वो उससे क्या होता है ना, लोग क्या पाते हैं, चंगाई पाते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, लोग उद्धार पाते हैं। यीशु मसीह की बातों को, जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, वो आत्मा में होकर आपने नया जीवन पाया। क्योंकि तीसरे को 2:8 में परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें हमारे पापों से क्या किया, हमें बचाया गया, हमें नया जीवन मिला। उसका अनुग्रह, हम तो लायक भी नहीं थे उसके पीछे चलने के लिए, और परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब पता है, हम लायक नहीं थे, मगर परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे ऊपर है, और उसने क्या किया, हमें बचाया। जैसे ना यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। और हम लोग नए नियम में बहुत सारे गवाहियों को देखते हैं ना, याईर की बेटी मर गई थी, लोगों को हल्ला हो गया, वो बेटी मर गई, पर यीशु मसीह ने क्या कहा ना, ढाढ़स बांध, तेरी बेटी क्या हो गई, मरी नहीं। याद है, यीशु मसीह के पास आकर उसका पिता बोलता है कि मेरा बेटी बीमार है, मरने पर है, चल मेरे घर पर ना उसको बचा ले। पर उसका सेवक दौड़ते दौड़ते आकर क्या बोला, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्या कर, सेवक तकलीफ मत दे। मगर यीशु मसीह जी ने जैसे सुना तो क्या कहा
ना तेरी बेटी मरी नहीं, ना वो जीवित है। और जब उनके घर पे गया और जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा ना, बोला उस बेटी को, क्या बोला, उठ, और उसी समय क्या हुई, उठ गई। हालेलुया। एक मरा हुआ इंसान, तालियां बजा सकते हैं ना, एक मरा हुआ, यीशु मसीह ने बोला और हो गया। हाँ, मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। आज आप और हम अपने मुंह से बोलते हैं यीशु के नाम में ना, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं चंगी होनी चाहती हूँ। तो हम अगर मुंह से अगर बोलते हैं परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर क्या करेगा, हमें इस्तेमाल करेगा। क्या हमारी प्रार्थना को सुनेगा? क्या हमें उत्तर मिलेगा? क्या परमेश्वर जानता है हमारे जीवन को? हाँ, बहुत करीबी से जानता है। वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए उसने वादा किया कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हम और आप कई बार संसार में भटक जाते हैं, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इसका क्या है, वादा है। कई बार आपने बहुत सालों से यहाँ पर आ रहे हैं ना, हम लोग बहुत सारे लोग बहुत सालों से आ रहे हैं। 6 साल हो गए यहाँ पर हम प्रार्थना शुरू किया टिटवाला में, मगर आपने कई बार ना 6 साल पहले जो वचन को सुना और आज जब सुनते हो, क्या अलग लगता है आपको? अलग लगता है कि क्या चीज़ है? आप क्या सोचते हो? अलग लगता है कि वैसे ही लगता है? हाँ, अलग लगता है, क्योंकि वही है परमेश्वर वचन। 6 साल पहले भी वही सुन रहे थे, अभी भी वही सुन रहे हैं। मगर क्या सुनने के साथ साथ क्या हम अपने आप को बदल रहे? क्या हम अपने जीवन को ना परमेश्वर की आत्मा में चल रहे? क्या सच्चाई को जो आपने जाना है, यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता माना है, तो क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? और आपको पता है ना, शुक्रवार को हम लोग बोल रहे थे ना, संसार में बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को नहीं जानते। सुन रहे? संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, फिर भी यीशु की बातें को ना बोलते हैं। सुना है आपने? हाँ, हम लोग देखते हैं संसार में यीशु को बहुत लोग नहीं जानते, और उनके मुंह से क्या होता है ना, यीशु की बातें निकलती हैं। हाँ, मुझे पता है ना, यीशु के नाम से लोग प्रार्थना में जाते हैं और वो क्या होते हैं, चंगाई पाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हाँ, उनके अंदर क्या है, बहुत सारे बातें हैं, गवाहियाँ बहुत सारी हैं, पर एक ही चीज़ है ना, हम बाइबल में देखते हैं कि 38 साल का रोगी इंसान यीशु मसीह उस कुएं के पास जब पहुंचा, 38 साल का खाट पे वहीं पर पड़ा हुआ था। उससे पूछा यीशु मसीह ने, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने क्या बोला उसे? हाँ, सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने क्या जवाब दिया? मुझे कोई भी उठाकर क्या कर रहा है ना, कुएं में, जब साल में पहली बार ना, साल में एक बार जब ना स्वर्गदूत आते हैं, जब तक जो हिलाते हैं वो पानी को, और जो पहले उसमें कूदता है वो क्या होता है, बच जाता है। मैं उसने क्या बोला कि मुझे कोई उठाकर इस पानी में डालने वाला ही नहीं, तो कैसे मैं चंगाई पाऊं? और 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति को यीशु ने कहा, अपनी खाट उठा और क्या कर, क्या कहा, चल फिर। हालेलुया। और क्या किया उसने? चलने फिरने लगा। हालेलुया। सोच लो, 38 साल का बीमारी का व्यक्ति यीशु के बाद, यीशु को देखा नहीं, जाना नहीं, मगर यीशु मसीह ने उसे कहा ना अपनी खाट उठा, सिर्फ बोला यीशु ने, और क्या हो गया ना, खाट उठाकर चलने लगा। याद है आपको, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास अपने सेवक के लिए क्या बोला उसने? यीशु, मेरा घर जो है अच्छा नहीं है ना, मेरे घर की दीवारें अच्छी नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, सिर्फ तू यहाँ से क्या कर, सिर्फ बोल दे। क्या बोल दे? मेरा सेवक क्या हो जाए? सोचो उसके अंदर कैसा विश्वास को पाया। मगर ये सब जो बोला सूबेदार ने, जो ये सब को बोला, यीशु मसीह ने बहुत खुश हो गया। यीशु मसीह ने वहां पर जब ये सब को सुना कि ऐसा विश्वास मैंने आज तक पूरे इजराइल में नहीं देखा। हालेलुया। यीशु मसीह को बोला कि सिर्फ तू यहाँ से बोल दे, क्योंकि मेरा घर अच्छा नहीं है। तो बोलने के द्वारा यीशु मसीह ने बोला, जा तेरा सेवक क्या हो जाए, चंगा हो जाए। हालेलुया। और वो क्या हो गया, चंगा हो गया ना। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारी गवाहियों को हम लोग देखते हैं। बाइबल में 4 दिन कब्र में था। कौन था? लाजर। और लाजर जब बीमार था, यीशु मसीह को पहले खबर दे दिया था, 1.5 महीना 2 महीना पहले खबर दे दिया कि लाजर कौन था? यीशु मसीह का प्रिय मित्र था, दोस्त था। और लाजर बीमार होना था, बीमार जब था तभी यीशु को खबर दे दिया। और खबर देने के बाद में यीशु मसीह उसके घर में कितने दिन के बाद आया? 4 दिन। मरने के बाद 4 दिन के बाद आया। सोचो ना, बीमार था तभी भी आ सकता था, मगर पता है मरने के बाद 4 दिन के बाद आया। संसार के लोग क्या बोलते हैं? 3 दिन
अगर कोई मर जाता है तो उसके अंदर ही प्राण रहता है। और यीशु मसीह कभी आया ना? 4 दिन के बाद आया ना। 4 दिन के बाद भी संसार के लोगों को दिखाने के लिए क्या वहां पर खड़े होकर बोला, कब्र के पास खड़े होकर क्या बोला? लाजर लाजर कब्र में से क्या हो जाए, बाहर निकला। सिर्फ बोला। अब सोचो 4 दिन से मरा हुआ इंसान, मगर उसकी मरियम और मार्था जो बहन थी वो तो क्या बोल रही थी, यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और यीशु मसीह का जो शब्द था सुनना चाहते थे लोग। लोगों को पता होना चाहिए था यीशु मसीह कौन है, वो जानना चाहते थे लोग। और यीशु मसीह ने क्या किया ना, उस मरे हुए को 4 दिन से मरा हुआ। सोचो ना, मैं सोच रहा था जब इस कहानी को मैं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर यीशु मसीह सारे जो मरे हुए कब्र में थे, अगर सबको बोलता सब उठ के खड़े हो जाते, मसीह लाजर को नाम लेकर बुलाया। आज यीशु मसीह आपके हमारे नाम को जानता है, वो हमें और आपको पुकारता है और वो कहता है कि ना तू मेरे पास आओ ना। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि ना तू मेरे पास आओ? याद है यीशु मसीह जब कई पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और यीशु मसीह ने क्या बोला, जक्कई, क्या नाम लेके बोला ना, जक्कई क्या कर, झट से उतरा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। और लोग बोल रहे हैं जक्कई का नाम यीशु को कैसे पता है, ये कौन है? और यीशु मसीह ने क्या, जब यीशु मसीह जक्कई के घर में पहुंचा और जक्कई का मन क्या हो गया ना, पूरी तरह से बदल गया। उसने जो लिया था लोगों से वो बोला मैं सब उनको क्या करता हूँ, लौटा देता हूँ। और यीशु मसीह का क्या सब बोलने का क्या सब था, आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। आज हमारे अंदर क्या आया, वो उद्धार आया, वो जीवन आज हमने पाया। जो एक गदही के मुंह को परमेश्वर खोलता है और अपने बिलाम, अपने सेवक के लिए वो जान को उसके बचाता है, आज वो आपके हमारे जीवन में भी आता है। मगर पता है यीशु मसीह जब गदही में बैठकर यरूशलेम में आ रहे थे और लोगों ने क्या किया, उनका स्वागत किया, होसैना कहते हुए अपने कपड़े ना निकाल के ना रास्ते में डाल दिया। लोगों ने वहां पर होसैना करके चिल्ला रहे थे, मगर वहां पर बहुत फरीसी लोग थे। उन्होंने बोला यीशु अपने चेलों को बोल कि ना चुप हो जाएं। यीशु ने क्या कहा, अगर मैं इनको बोलूंगा तो क्या होंगे, पत्थर भी बोल उठेंगे। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो ना। इंसान चाहे कोई भी हो, यीशु मसीह की बातों को ना वो जानता नहीं है, और फिर भी यीशु मसीह की बातों को करता है, यीशु मसीह की चर्चा करता है और उन्हें जानता है। मगर मैं एक चीज जानता हूँ कि संसार में बहुत सारे चीज है जो शैतान लोगों के जीवनों में काम करता है। मालूम है यीशु मसीह जब उपवास रखा 40 दिन 40 रात, और यीशु मसीह के पास शैतान क्या लेकर आया ना, क्या लेकर आया, इस पत्थर को बोल की रोटी बन जाए। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य केवल पत्थर से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, और उसने जो बोला वो क्या हो गया, जीवित हो गया। हालेलुया। एक ही चीज है कि यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई, मगर यीशु मसीह ने 3 बार शैतान ने उसकी परीक्षा लिया, और उसके पास क्या था ना, वो सब था, जो बोला वो चीजें क्या हो गई। आज हमें भी है ना, शैतान जब हमारे जीवन में काम करता है तो हमें क्या करना है, उन चीजों को बोलना है, यीशु मसीह के नाम से बोलना है कि यीशु मसीह के नाम से क्या कर। अगर सर दर्द दे रहा है, आपका पेट दर्द दे रहा है, आपकी जीवन में कोई भी परिस्थितियां हैं, तो आपको मुंह से बोलना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। और उसी समय क्या होगा ना, शैतान 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यीशु का परीक्षा लिया। आज वो हमारे जीवन में भी वो काम कर सकता है, और हमें आपको क्या करना है, बचे रहना है। परमेश्वर वचन को जो बोला हुआ है उसे स्मरण करना है, याद रखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो का 10:17 में, विश्वास कहाँ से आता है आपका, सुनने से, और सुनना कहाँ से आता है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से, जो आप सुन रहे हो, अभी आप सुन रहे हो। हालेलुया कहो, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। वो यहाँ पर हालेलुया। आज हमें ध्यान देना है, उनकी वाच्य, उनके वचनों को स्मरण करना है, उनको याद रखना है, क्योंकि नीति वचन 19:9 में कहता है जो झूठ बोला करता है वो क्या होता है, नाश हो जाता है। कौन झूठ बोलता है, शैतान ना, क्या हो जाएगा, वो नाश हो जाता है। परंतु 19:5 में कहता है जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा, क्या होगा, नाश हो जाएगा और बचेगा भी नहीं ना। शैतान का वही काम है, उसका कोई चाल नहीं चलने वाला, वो उसका अंत है। इसके लिए हमें क्या करना है, विश्वास योग्य रहना,
परमेश्वर के साथ बने रहना। और एक ही चीज है ना, अंत में हम लोग देखते हैं कि हन्ना का पुत्र जो सैमुअल ना, जो हन्ना का जीवन में देखते हैं, हन्ना बांस थी, उसके पास संतान नहीं थे, बहुत सारी चिंताएं थी उसके पास समस्या थी। आज हमारे पास भी हो सकती है, हमारे पास भी हो सकता है, मगर हमारे अंदर हन्ना का जैसा विश्वास होना चाहिए। क्या हन्ना ने कहा, जिस दिन तू परमेश्वर मुझे ना वो मंदिर जाना नहीं छोड़ा, कहने का मतलब है परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ा। और हमें भी क्या करना, चिंताएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, शैतान की तरफ से कोई परीक्षाएं होती हैं, आपको क्या करना है, प्रभु यीशु को छोड़ना नहीं, उसे थामे रहना, ना विश्वास में बने रहना। हन्ना ने कभी भी परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ा नहीं। उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर रो रो के क्या किया, सिर्फ बोला, क्या बोला, जिस दिन तू मुझे संतान देगा उस बच्चे को ना मैं तेरे कार्यों के लिए मैं दे दूंगी, और उसके सर पे ना छुरा भी नहीं लगने दूंगी। जिस दिन मेरा स्तन दूध पीना छोड़ देगा उसी समय मैं तुझे दे दूंगी। और परमेश्वर ने क्या किया, उसने जो बोला मुंह से, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या किया, सुना, और क्या किया, सैमुएल को दिया। हालेलुया। और सैमुएल ने क्या किया, मंदिर में परमेश्वर की आवाज को सुना ना, जो परमेश्वर ने बोला उसको, और परमेश्वर ने क्या बोला उससे ना, सैमुएल सैमुएल। और वो सैमुएल कहाँ जा रहा है, बार बार अपने एली के पास जा रहा है ना, अपने सेवक के पास जा रहा है। तो एली पहचान गया कि परमेश्वर ने इसको बोल रहा है। और जब एली ने पहचान गया तो सैमुएल को बोला कि अब अगर आवाज आएगा तो तुझे क्या करना है, बोलना कि मैं तैयार हूँ। हालेलुया ना। और जब परमेश्वर जब बोलता है तो हमें क्या करना है, सुनना। क्या आप सुनते हो? आज हमें भी कलीसिया में वचन को जो हम सुनते हैं, क्या हम उसको मानते हैं, क्या समझते हैं? मगर एक ही चीज है ना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, परमेश्वर पे बने रहना। समस्या आएंगी, तकलीफें आएंगी, परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा वो काम करते रहेगा ना। हम लोग देखते हैं कि आखिरी में दाऊद छोटा एक बालक के समान है, मगर क्या किया, गोलायत को मारने के लिए ना सिर्फ परमेश्वर के नाम से है ना, उसने बोला आज परमेश्वर मुझे तेरा वध मेरे हाथों होगा। और उसने क्या किया, 3 पत्थर लेकर गया, और किसके नाम से गया, परमेश्वर के नाम से बोला, और वो क्या हो गया ना, गुलाल से एक पत्थर से वो ढेर हो गया। आज हमें और आपको परमेश्वर की बातों को मानना, उसे समझना, उसके पास आना। क्योंकि जब जो बालाक राजा लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आ सकता है, लालच लेकर आ सकता है, पर बिलाम राजा ने क्या किया, गदही की बातों को उसने सुन पाया। और कौन उसके मुंह को खोला, परमेश्वर ने। और आज हमें भी हमसे भी परमेश्वर बोलेगा, पर हमें क्या करना है, सुनना है। क्या हम सुनते हैं ना, हमें सुनना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास आपका कहाँ से आएगा, इब्रानी का 11:6 में कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना परमेश्वर को पास क्या है, प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास करना है। और क्योंकि विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को क्या करेगा, वो प्रतिफल देगा। हालेलुया। अपने खोजने वालों को क्या देगा, वो प्रतिफल देगा। और वही राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु है। अंत में ना एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक राजा का राजा ने सेनापति को बुलाया अपने राज्य में कि आज तुझे मैं इनाम दूंगा। और सेनापति उसका बहुत खुश था कि राजा मुझे इनाम देगा, आज मुझे राजा ने बोला है ना कि मैं आज राजा के दरबार में जाने वाला हूँ। सब लोग पूछ रहे हैं कि ना सेनापति से, अरे तू कहाँ जा रहा है इतना सज धज के, कपड़े अच्छे पहन के? बोला मुझे राजा ने बोला है और मुझे बुलाया है, और मैं आज जा रहा हूँ राजा के पास, मुझे इनाम देने वाला है। जब राजा के पास जब पहुँचता है सेनापति, तो राजा उसको बोलता है कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तू बहुत अच्छा काम करता है, आज मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। बोला मैं आपका बहुत आभारी हूँ, सेनापति बोलता है। मगर राजा ने उसको क्या कहा ना कि जब तू यहाँ से जाएगा तो बहुत सारे पत्थर तुझे आंगन में मिलेंगे, उन सबको अपने झोले में डालना और लेकर घर चले जाना। और बेचारा क्या हो गया पता है, सेनापति बहुत उदास हो गया। उदास होकर राजा ने बोला जो पत्थर पड़े हैं ना जितने, सब उठा ले और झोले भर के लेके जा। और उसने बोला, और ये निराश होकर जा रहा था, बोला राजा मुझे इनाम देगा, क्या बोला, मुझे पत्थर उठाने के लिए बोला। वो पत्थर मेरे क्या काम में आएंगे, चल बोला है तो ना 1-2 पत्थर उठाया, अपने बैग में डाला, चला गया। उदास होकर घर पहुंचा, उसकी माँ बोली अरे तू तो राजा के घर पे गया था, तुझे तो राजा इनाम देने वाला था, तू क्यों उदास है?
बोला राजा ने मुझे बोला कि आंगन में जितने पत्थर उनको उठा कर थैला भर के लेके जा। बोला मगर मैं पत्थरों को क्या करूंगा? तो उसकी माँ ने बोला पता क्या बोला, राजा ने जो बोला है उसे तुझे सुनना चाहिए। तो बोला तू लाया है, क्या लाया है? बोला 1-2 पत्थर इसमें पड़ा है देखो थैले में। अब जब थैला को खोला तो वो पत्थर सोना बन गया। हालेलुया। राजा ने जो बोला था कि पत्थर थैला भर के लेकर जा, उसके थैला में, उसके जीवन में बहुत सारे आशीष आती थी। पर लोग क्या कर सोचते हैं, कुछ काम का नहीं है। हाँ, यीशु मसीह के पास आने से हमारा जीवन में कुछ आशीष नहीं है। और जो यीशु मसीह ने बोला, उनकी जब बालाम को ना बचाने के लिए गदही को मुंह को खोला, तो यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया। वो हमें और आपको नया जीवन दिया और वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है और प्रतिफल हमको वो देना चाहता है। क्या हम लेना चाहते हैं ना? परमेश्वर बोलता है और वह पूरा करता है, मगर क्या हम सुनते हैं, क्या हम मानते हैं, क्या उसकी बातों को स्मरण करते हैं? ये हमें क्या करना है, जानना है। किससे? गदही के बच्चे के मुंह को जो परमेश्वर खोल सकता है, उसके जीवन को इस्तेमाल करके उसे बचा सकता है, तो वो हमें और आपको भी बचाएगा। आमीन।